हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने रेखा नारायण वुमेन इन बेबी केयर चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि नवा महीना शुरू होते ही हम ऐसे कौन से उपाय करें कि जिससे बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुल सके और आपका जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो सके। क्योंकि कई बार लेबर पेन शुरू होने पर जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो उस समय आपको पेन तो काफ़ी हो रहा है, लेकिन आपकी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल पाता। तो हम कौन से ऐसे उपाय शुरुआती दौर से करें जिससे कि जब आपको लेबर पेन हो तो आप की बच्चेदानी का मुंह बहुत इजीली खुल सके। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए हमें कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि डिलीवरी आसानी से हो सके। नवे महीने में कदम रखने का मतलब है होता है कि अब तक आपकी सारी मेहनत रंग लाने वाली है जो कि पिछले 9 महीनों में आपने की है। चाहे वो खान पान के ज़रिए की हो, एक्सरसाइज के ज़रिए की हो, मेडिटेशन के ज़रिए की हो। और जैसे ही 9 महीने पूरे होते हैं तो जल्द ही आपकी गोद में एक नन्हा शिशु आने वाला होता है। तो अब हम बात करते हैं, पूरी डिटेल्स में आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। जब डॉक्टर आपकी जांच कर ले तो आपको बता देता है कि आपको किस डेट के आसपास डिलीवरी होने वाली है, तो आपको ये भी पता होता है कि आपका नवा महीना कब शुरू होने वाला है। तो कई बार कुछ महिलाओं को इस ड्यू डेट से कुछ दिन पहले डिलीवरी हो जाती है, तो कुछ महिलाओं की ये डेट निकलने के बाद भी कई दिनों बाद भी लेबर पेन शुरू नहीं होता। कहते हैं कि जब बच्चेदानी का मुंह खुलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आपका बच्चा बाहर आने को तैयार है। हालांकि कई बार लेबर पेन शुरू होने के बाद हॉस्पिटल में आप एडमिट भी हो जाते हैं पर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता, जिसकी वजह से लेबर का दर्द बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ता है और बहुत तकलीफ़ भी होती है। तो ऐसे स्थिति से बचने के लिए महिला को शुरुआती दौर से क्या काम करना चाहिए कि वो जब उसकी डिलीवरी हो तो वो आसानी से और नॉर्मल हो जाए। इसमें सबसे पहला वो घरेलू उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ वो है हल्दी। हल्दी एक एंटीसेप्टिक और एक दर्द निवारक गुण वाली होती है और नवे महीने में यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपके दर्द को कम करने का काम करती है। 8वां महीना ख़त्म होते ही जब आपका 9वां महीना शुरू हो तो उस समय पेट में कई कंस्ट्रक्शन उठना शुरू हो जाते हैं। इस समय आपको अचानक से पेट, घुटनों, कमर और पैरों में दर्द महसूस होने लगता है और ये बहुत परेशान करने वाला होता है इस समय। इस ऐसे में आप इसको किस तरीके से यूज़ करें वो मैं आपको बताती हूँ। 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच या 1/4 चम्मच यानी 1/4 चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं। रोज़ रात को हल्दी वाला दूध लेने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, दर्द आपको बहुत कम होगा। इसमें अगर आप सर्दियों का समय है तो कच्ची हल्दी भी ले सकती हैं, उसका भी बहुत फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे उपाय की। दोनों ही जो है लहसुन और प्याज दोनों की तासीर बहुत गर्म होती है। नवे महीने लगते ही हमें कुछ गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन शुरू कर देना चाहिए। इसमें अदरक और लहसुन दोनों ही आते हैं। इसमें आप अदरक की चाय बना कर पी सकती हैं या सुबह में अदरक का काढ़ा बनाकर पी सकती हैं। उसमें चाहे तो आप थोड़ा बहुत मीठे के लिए चीनी या शहद डाल सकती हैं, बहुत फ़ायदा देता है। रोज़ सुबह खाली पेट यदि आप लहसुन की 1 या 2 कली खाती हैं तो ये नुस्खा बीमारियों से तो बचाता ही है, साथ ही साथ समय पर आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने में बहुत मदद करता है, बहुत कारगर साबित होता है। ये बहुत सेफ़ उपाय हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अब जो हमारा अगला उपाय है वो है अजवाइन। अजवाइन की तासीर बहुत गर्म होती है और यह डिलीवरी के बाद शरीर को ताकत और मजबूती भी देती है।
डिलीवरी के बाद अजवाइन के लड्डू लगभग सभी घरों में बनते हैं। अजवाइन जो है 6-7वें महीने में भिगो कर रख दी जाती है और फिर उसके लड्डू जो है डिलीवरी के बाद बनाए जाते हैं। अजवाइन के लड्डू डिलीवरी के दर्द को सहने की बड़ी ताकत देते हैं और प्रसव के बाद भी शरीर में आई कमजोरी को दूर करते हैं। यानी आपको अजवाइन के लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। मैंने अजवाइन की पानी की वीडियो भी बनाई है कि अजवाइन का पानी किस तरीके से लेना चाहिए और क्या फ़ायदे करता है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आपको डिलीवरी के बाद लेना है। अब बात करते हैं कि हमें कैसा पानी पीना चाहिए। डिलीवरी का समय जैसे नज़दीक आने पर मांसपेशियों में तनाव पैदा होने लगता है। इस समय आपका जो एक इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है वो है गुनगुना पानी, और मांसपेशियों में आ रहे खिंचाव से बहुत राहत दिलाता है। प्रेगनेंसी में ठंडी चीज़ें खाने और पीने से मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। इसलिए जितना हो सके प्रेगनेंसी में गुनगुना पानी पिएं। ये मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो लाई हूँ, जिससे कि आप जब लेबर रूम में जाएं तो आपकी बच्चेदानी का मुंह बहुत आसानी से खुल जाए। एक उपाय और है। 9वें महीने में खजूर खाने से बच्चेदानी का मुंह खुलने में बहुत मदद मिलती है। इसके लिए आप 1 गिलास दूध गरम होने के लिए रख दीजिए। उसमें 3 से 4 खजूर डाल दीजिए, उनकी गुठली निकाल लीजिए। दूध को अच्छी तरह से पकाएं और फिर उसको छान कर पी लीजिए। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी पी सकते हैं और खजूर को चबाकर खा लीजिए। इसके अलावा 9वें महीने में जो दूध है उसमें आप घी डालकर पिएं। इससे बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल टाइम पर खुलने में आपकी मदद करेगा। और ये 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच यदि आप गाय का घी लेती हैं तो बहुत फ़ायदा करेगा, और यदि गाय का नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल देसी घी भी ले सकती हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि दूध और घी के साथ आपको ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए कि यदि आपका 9वां महीना शुरू हो गया है और आपकी डेट नज़दीक आने वाली है तो आप कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि आपकी बच्चेदानी का मुंह बहुत इजीली खुल जाए और आपकी डिलीवरी जो है नॉर्मल हो जाए। तो ये सभी घरेलू उपाय जिनका प्रयोग आप करें, लेकिन कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं या हाई रिस्क वाली प्रेगनेंसी होती है, इसलिए इन महिलाओं को इस स्थिति में डॉक्टरी सलाह लेकर ही ये काम करने चाहिए। वैसे तो ये खाने पीने की चीज़ें हैं, घरेलू नुस्खे हैं, सभी आजमा सकते हैं, सभी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय यदि आपको पसंद आते हैं और आपके काम आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा यदि आप डिलीवरी से संबंधित कोई जानकारी चाहती हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूँगी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें और स्वस्थ रहें। आप सभी की डिलीवरी नॉर्मल हो।